ये नुक्ता भी ले लीजिए, बड़ा प्यारा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता कि मेरे बंदे बंदे ही रहे, मेरे बंदे मेरे नबी से जुड़े रहे। तो अल्लाह चाहता कि मेरे बंदे जिंदगी गुजारे, लेकिन इंसानी हकीकी जिंदगी गुजारे। आगे चलकर जब एक इंसान बाशऊर बनता है, इंसानी जिंदगी गुजारता है, आगे चलकर ये मोमिनाना जिंदगी गुजारना चाहता है। सुभान अल्लाह। अब ये मोमिन बना तो यही से हुजूर के साथ रिश्ता बन जाता है। इसीलिए मैंने वहां जो लफ्ज बोला, अल्लाह चाहता कि मेरे बंदे हकीकी जिंदगी भी गुजारे और हकीकी कामयाबी भी हासिल करें। बेशक बेशक रब्बे जुल जलाल की यही मर्जी है और यही चाहत है कि मेरे बंदे हमेशा मेरे हबीब के साथ जुड़े रहें। बेशक और यही इनकी जिंदगी है और यही इनकी कामयाबी है। वजह है, जरा प्यार से सुभान अल्लाह कह दो एक मर्तबा। सुभान अल्लाह। ये 3 लफ्ज मैंने कहे हैं, ये आप याद रख लें। कुरान मुकद्दस आप मुताला करें अव्वल ता आखिर। इस कुरान मजीद पढ़ो, इस कुरान मजीद मुताला करो, इस कुरान पाक तर्जम करो या तफसीर करो। अव्वल ता आखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की यही मर्जी है कि मेरे बंदे मेरे हबीब के साथ जुड़े रहे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इसके लिए बहुत सारी आयत है, वक्त मिला तो कुछ आयतें मैं आपके सामने रख लूं। हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ने कुरान जैसी किताब भेजी है, हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ने कुरान मुकद्दस जैसी किताब भेजी, ला सवाल और ला जवाब किताब अता फरमाई। हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ने खुद अपना कलाम जिब्रील अमीन के जरिए मुस्तफ़ा की बारगाह में भेजा है। बेशक। और इसकी तफसीर और तशरीह के लिए प्यारे मुस्तफ़ा को भेजा है। मकसद ये है कि मेरे बंदे हमेशा मेरे रसूल से जुड़े रहे। बेशक बेशक। इसी में इनकी जिंदगी है और इसी में इनकी कामयाबी भी है। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या मर्जी है मौला, मैं इन बंद गशन हमेश रोजिन जुड़ित रसूली करीमा से कहना यही म्यान बंदन हकीकी जिंदगी। सुभान अल्लाह। मैं कर लफ्ज इस्तेमाल जिंदगी कामत है पुछुस जिंदगी मगर जुड़ित छुस न क्या, ऐसा नहीं है। कामत है पुछुस खवंती चवंती पकंती, काम भी खेलता भी नौकरी भी सब कुछ करता हूँ। लेकिन मौलाना साहब कहते हैं जिंदा वही है जो रसूल से जुड़े हैं। ये कौन सा लफ्ज बोला है? अगर बात समझ में आ रही जरा बेदारी का सबूत दीजिए, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो सुनिए, इसीलिए मैंने दोबारा ये लफ्ज दोहरा के ये कह दिया, हकीकी जिंदगी, इंसानी जिंदगी। और एक लफ्ज जोड़ दिया, एक है जिंदगी, फिर हकीकी जिंदगी, फिर इंसानी जिंदगी। एक लफ्ज और भी बढ़ाएंगे, मोमिनाना जिंदगी। जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। जिंदा तो बहुत सारे हैं, जानवर भी जिंदा है। बेशक। जानवर भी जिंदा है, इंसान भी जिंदा है। इसीलिए मैंने कहा असली जिंदगी किस चीज का नाम है? बहुत खूब। आगे बढ़िए। फिर मैंने कहा इंसानी जिंदगी, जानवर भी जिंदा है कि नहीं है? बोलते नहीं आप, जानवर भी जिंदा है। इसलिए मैंने लफ्ज जोड़ दिया इंसानी जिंदगी। जानवर अंत इंसान नहीं जिंदगी में उसका सा फर्क से बात जवाब दियो।
है फर्क कि नहीं है? क्या नुक्ता नहीं, है? अगर है तो बोलिए ना, फिर नहीं आगे बढ़ेंगे। हाँ? कितना फर्क है? बहुत फर्क पड़ा है। अवाकुर में लफ्ज़ इस्तेमाल इंसानी जिंदगी, जानवर भी जिंदा है, वो भी चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो भी आराम करते हैं, वो भी काम करते हैं, उनके भी बच्चे बनते हैं। एक है जिंदगी, एक है हकीकी जिंदगी, एक है इंसानी जिंदगी। अब इंसानी जिंदगी और हैवानी जिंदगी में आपको फर्क लग रहा कि नहीं लग रहा? बेशक। तो अल्लाह चाहता कि मेरे बंदे इंसानी जिंदगी गुजारे। मेरे दोस्त जवान सवाल करेंगे, हम तो इंसान हैं, तो जानवरों से हम कैसे मिल पाएंगे? जी। मैंने कहा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ये मनसीर किस इंसान मैच चुका सन जानवर से, ओहो। बहुत सारी चीजें। अब वो कौन सी चीज है यूजर एक इंसान मुमताज कारण जानवर निश, वो है शऊर। बेशक। शऊर। वो है अक्ल, वो है शऊर। यानी इंसान में शऊर छास, जमीर बेदार छास, बेशक। बेशक। शऊर बेदार छास, अमिस में जो हयात आस। नहीं समझे शायद? अगर आप बात समझ रहे तो जवाब देना पड़ेगा। ये में जमीर तो शऊर छु बेदार आस, इंसान आस, अमिस में ऑटोमेटिकली हयास। खबर में कुछ थोड़ा तवज्जो। बेशक। इसमें जो हयास, ये हया अमिस में दास, ये अमिच अलामत कि अमिस में शऊर बेदार, शऊर बेदार आसन, ये अमिच अलामत कि इंसानी जिंदगी गुजार। बेशक। ये में शऊर मगलो जमीर को मर्द, उसके अंदर बेहयाई आ जाती है। जब बेहयाई आ गई समझना उसका शऊर मुर्दा है, जमीर मुर्दा है। जब जमीर और शऊर मुर्दा है तो समझना ये इंसान की शक्ल में जानवर सिफत इंसान है। बगस तफसील उसको उनके बुरी में इशारे हो तो शहरी में गुफ्तगू कौशर पढ़ते समझ। हाँ, उर्दू में भी बोलनी है, हाँ? बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, अब आगे मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था मोमिनाना जिंदगी। सुभान अल्लाह। अब यहां से हुजूर से ताल्लुक शुरू हो जाता है। अल्लाह सुभान। इंसान तो हम हैं, लेकिन अब फर्क ये निकालना है कि इंसानी सिर्फ शक्ल है या हमारा ज़मीर और शऊर भी बेदार है कि नहीं है। ये इस चीज से हमें पता चलेगा हमारे अंदर हया है कि नहीं है। हमारे अंदर हया है कि अगर हमारे अंदर हया मौजूद थी, क्या बात है, ज़मीर है, ज़मीर है, शऊर बेदार है, बेशक। तो जब ज़मीर और शऊर बेदार है तो समझना इंसान है। लेकिन अब सवाल ये है हया किससे करनी है? हया सिर्फ लोगों से नहीं, पहले हमारे हया का हकदार हमारा अल्लाह है। सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा हया का हकदार बोलते नहीं आप बाबा से। एक साल बीच में निकल जाता है, एक साल के बाद मुलाकात हो जाती है। आप तो तकरीरें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे पास आप खामोश रहेंगे तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। आपको जवाब देना पड़ेगा, बेदारी के साथ देना पड़ेगा आपको। जरा प्यार से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसमें आपको कई फायदे मिलते हैं। एक तो आप बेदार भी रहते हैं, बेशक।
एक तो आप अल्लाह का जिक्र सुभान अल्लाह भी कहते रहेंगे, आपका दिल भी पाक होता रहेगा। बेशक। और तीसरा मुझे भी लगे कि आप मेरी गुफ्तगू समझ भी रहे हैं। ऊंचा जरा प्यार से सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे। और ऊंचा बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये नुक्ता भी ले लीजिए, बड़ा प्यारा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता कि मेरे बंदे बंदे ही रहे, मेरे बंदे मेरे नबी से जुड़े रहे। तो अल्लाह चाहता कि मेरे बंदे जिंदगी गुजारे, लेकिन इंसानी हकीकी जिंदगी गुजारे। आगे चलकर जब एक इंसान बाशऊर बनता है, इंसानी जिंदगी गुजारता है, आगे चलकर ये मोमिनाना जिंदगी गुजारना चाहता है। सुभान अल्लाह। अब ये मोमिन बना तो यही से हुजूर के साथ रिश्ता बन जाता है। इसीलिए मैंने वहां जो लफ्ज बोला, अल्लाह चाहता कि मेरे बंदे हकीकी जिंदगी भी गुजारे और हकीकी कामयाबी भी हासिल करें। बेशक। नुक्ता ले लीजिए, जरा प्यार से बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या चाहता है अल्लाह? मेरे बंदे हकीकी जिंदगी गुजारे, हकीकी जिंदगी। अब यहाँ मैं एक हदीस की नुक्ते नजर से मैं आपको समझाऊंगा हकीकी जिंदगी मैंने लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया। एक बुखारी की एक हदीस है, सुनिए आप। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बह वल्लज़ी ला यज़कुर मसलुल हय्य वल मय्यत। बुखारी की हदीस है। फरमाए उस इंसान की मिसाल जो अल्लाह की याद करता है, जो अल्लाह का जिक्र करता है। मेरे आका की हदीस है लोगों, फरमाया मसलुल लज़ी यज़कुर रब्बह, जो अपने रब को याद करता है उसकी मिसाल, वल्लज़ी ला यज़कुर, और उसकी मिसाल जो याद नहीं करता है। मसलुल हय्य वल मय्यत। अब इससे बढ़कर मैं क्या समझाऊं? हुजूर की हदीस मैंने आपके सामने रख ली है। इंसान खाएगा भी, पिएगा भी, चलेगा भी, काम में भी जाएगा, दफ्तर में भी जाएगा, खेलेगा भी, कूदेगा भी, हंसेगा भी, हवाई सफर भी करेगा, लेकिन मेरा नबी कहता है मेरी तराजू में उसको तौलो, देखो मुर्दा है या जिंदा है, मुर्दा है या जिंदा है। ए मेरे नबी, हमें कैसे पता चले इंसान मुर्दा है या जिंदा है? हमारी नजर में जिसकी रूह निकल जाती है वो मुर्दा है। बोलिए 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 मोहब्बत से। मुर्दा है। हमारी नजर में जिसकी रूह निकल जाए वो मुर्दा है, और जिसके जिस्म में रूह मौजूद है वो मुर्दा है। यही पैमाना है हमारे पास। मुर्दा और जिंदे का यही पैमाना है। जिसके जिस्म में रूह है वो जिंदा, और जिसके जिस्म से रूह निकल गई वो मुर्दा है। यही पैमाना है। लेकिन पैमाना वही सही है जो मुस्तफा का होगा। सुभान अल्लाह। और मुस्तफा हमारी जान नहीं है बल्कि जानों की जान है। जो वो पैमाना देगा वही हकीकी पैमाना। जलाल ने फरमाया लौलाक लमा खलक़तु दुनिया। नबी अगर मैं तुझे न बनाता दुनिया न बनाता। हदीस कुदसी के अंदर जरा दीवानगी के साथ सुभान अल्लाह करिए इधर वाले। फरमाया ए नबी अगर मैं तुझे न बनाता लौलाक लमा खलक़तु दुनिया, अगर मैं तुमको न बनाता मैं दुनिया न बनाता। लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर मैं तुझको न बनाता तो मैं अफलाक को न बनाता। हत्ता कि मेरा रब ने कह दिया लौलाक लमा अज़हरतु रुबूबिया। ए नबी अगर मैं तुमको न बनाता तो अपनी रबूबियत का भी इजहार न करता। हाँ बताओ, अब बताइए। अल्लाह कहता अगर नबी ना होते तो कुछ ना होता। बोलिए बोलिए, अगर नबी ना होते तो कुछ ना होता। जब कुछ न था अल्लाह ने अपने नूर से मुस्तफा को बनाया। सिर्फ नूर से मुस्तफा को न बनाया, व खलक़ल खलाइक़ मिन नूरी। अल्लाह कहता सारी मखलूक को मेरे नूर से बनाया।
सबसे पहले मुझे बनाया, फिर सारी मखलूक को मेरे नूर से बनाया। अब बताइए, पूरी कायनात की बुनियाद मुस्तफा है। बेशक। अब मेरे अजीज ने जरा एक इशारा दिया था अल्लाह का, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ गौसे आज़म को पेश करेंगे, सुभान अल्लाह, ताकि लोगों को समझ में आए कि बरेलवी कुछ नया नहीं, बरेलवी कादरी है। बहुत सारे लोग डरते हैं ना, और डराते भी हमें कि बरेलवी कोई नया मजहब है, नया मसलक है। हमने बार बार आपको समझाया, बरेलवी नाम है हकीकी कादरियत का, सुभान अल्लाह। बरेलवी नाम है हकीकी नक्शबंदी का, बरेलवी नाम है हकीकी चिश्ती का, बरेलवी नाम है सच्चे आशिक़े रसूल का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये डराते हैं लोग बरेलवी बरेलवी, और हमारे लोग भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, ये बरेलवी क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं, बरेली एक शहर है, बरेली एक शहर है। हाँ, सब बसते हैं, मुस्लिम भी नॉन मुस्लिम भी, लेकिन एक आशिक़े रसूल, एक आलिम, एक इमाम, एक फकी, एक मुहद्दिस, एक मुफक्किर वहाँ पे पैदा हुआ है, जिसने दुश्मनाने रसूल का खात्मा कर लिया है, कला कमा कर लिया है। जब वो लोग इस्लाम के लिबास में हमारे ईमान को खत्म करना चाहते थे, आला हज़रत ने उनकी पहचान कराई, इससे बचिए, वाह वाह, इससे बचिए, वाह क्या बात है। बस ये है मसला, बस बाकी कुछ नहीं है। अहमद रजा ने कहा, ये तुम्हें गौस आज़म से दूर करना चाहता है, ये तुम्हें ख्वाजा से दूर करना चाहता है, ये तुम्हें अपने असलाफ से दूर करना चाहता है, इससे जरा बचिए। हम सीधे साधे उनको कैसे पहचान पाते? दाढ़ी भी है, टोटी भी है, अमामा भी है, जुबा भी है, तस्बीह भी है, कुरान भी है, मदरसे भी है, हाफिज भी है, मस्जिद भी है, हम कैसे पहचानते? हमारी नजर हम सीधे साधे थे, हम कहते ये तो इमाम वाले हैं, ये तो तस्बीह वाले हैं, ये तो कुरान वाले हैं, ये तो मस्जिद वाले हैं, ये तो मदरसे वाले। हम कैसे पहचानते? इसके लिए किसी माहिर डॉक्टर मुआलिज ही की जरूरत होती है, उसको पता होता है कि अंदर क्या है, बाहर क्या है। और चूंकि ये कोई दुनियावी मेडिसिन का मुआलिज नहीं है, रूहानी मुआलिज होना चाहिए, और वही रूहानी तबीब और डॉक्टर इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह, उसने उनकी पहचान कराई। और ये जो अभी हमारे किबला हमीद साहब कह रहे थे, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अब चोर ही को आपने रखवाली बना दिया तो कितना खतरा होगा इस चीज का, जिसका वो आपने रखवाली बना दिया। क्या बात। अब ईमान ही का तुमने रखवाली ऐसे इमाम को बना दिया जो तेरे ईमान ही का चोर होगा। तुमने अपना इमाम बना लिया है, अपना खतीब बना लिया है, अपना मुअल्लिम बना लिया है, अपना मुदर्रिस बना लिया है, तो उसे जो ईमान का चोर ही होगा तो कैसे बच पाएगा। इसीलिए अहमद रजा ने उसकी निशानदेही की, क्या बात, सुभान उसकी अल्लाह, पहचान करवाई। और अगर आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, आपको आजकल ये बात अच्छी तरीके से देखने में आएगी, सबसे ज्यादा आज मुखालफत अहमद रजा की होती है। क्या बात, आला हजरत की ज्यादा मुखालफत, बरेलवी की ज्यादा मुखालफत। आप कहेंगे जनाब इसमें क्या प्रॉब्लम है, उन्हीं की ज्यादा मुखालफत क्यों है? आसान लफ्जों में समझाऊंगा, आप मेरी तरफ मुतवज्जह हैं? आसान लफ्जों में समझाऊंगा जनाब जी बेशक। मस्जिद में सब नमाजी आए हैं, नमाज के लिए आए हैं। कोई बंदा बीच में बैठा है, वो नमाज के लिए नहीं आया है, वो इस इंतजार में है कि ये कब नमाज शुरू करेंगे, मैं पीछे से जाऊंगा और सबसे कीमती जो जूता होगा उसको उठा के ले जाऊंगा। समझ रहे? कोई बीच में बैठा होगा, हम कैसे पहचानेंगे? वो तो वुजू बना करके मस्जिद में बैठा है, अब हमें तो पता नहीं है। अब बीच में कोई बंदा आया, उसने उसकी गर्दन पकड़ी, हमें पता नहीं है, बीच में उसने गर्दन पकड़ी, काट, तू है वो चोर जिसने आज तक हमारे जूते यहाँ चोराए हैं और आज यहाँ चोरी से बैठा। देखा लगा फलानी दिन जो जूते की चोरी हो गई इसी ने की, फलानी दिन जो इन्वर्टर चोरी हो गया इसी ने लिया, फलानी दिन जो बैटरी चोरी
चोरी हो गई, इसी ने ली है और ये आज फिर आया है चोरी करने के लिए। इसको ध्यान में रखो, इसको पहचानो, ये नमाजी नहीं है, ये चोर है। यहां तक समझ गए ना? अब बताइए, जिस बंदे ने इसको इन सफों से बाहर निकाल करके रुसवा किया, नंगा किया, पर्दा हटाया, उस बंदे की इसके दिल में कितनी शरारत और गुस्सा रहेगा? जो लोग समझ गए वही सुभान अल्लाह कह दे। उस बंदे की कितनी नफरत बढ़ेगी दिल में, कितना गुस्सा बढ़ेगा, कितनी शरारत बढ़ेगी। वो तो सारी उम्र उसी की मुखालफत में लगाएगा और उसके खिलाफ प्लानिंग करने में लगाएगा, क्योंकि उसने उसको खुलेआम नंगा कर दिया है। अगर बात समझ में आई होगी तो बस ये काफी है तुम्हारे लिए। सिर्फ अहमद रजा की मुखालफत ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसने इनको नंगा करके असली चेहरा हमारे सामने लाया है, इसलिए मुखालफत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, फैजाने आला हजरत, तहरीके सौतुल औलिया। अब बात सुनिए, तो इसीलिए मैंने कह दिया पहले, मैं गौसे आज़म की बात इस हवाले से अर्ज करूंगा कि सारी कायनात मेरे नबी के सदके में बनी है। सारी कायनात की रूह मुस्तफ़ा है, सारी कायनात की जान मुस्तफ़ा है, सारी कायनात की असल मुस्तफ़ा है। इसके लिए मैं अहमद रजा को बाद में पेश करूंगा, पहले गौसे आज़म की बात सुन लीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब गौसे आज़म की बात आई तो फिर क्या बात है? फिर जिसकी बात अब्दुल कादिर से लगी जुड़ेंगे, हम उनसे जुड़ने वाले हैं। क्या गौसे आज़म फरमाते किबरीत में गौरो है जसदिल कौनैन व ऐन हयात दारैन। गौसे आज़म फरमाते ये नबी दोनों जहां की रूह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म किबरीत शरीफ में फरमाते, किबरीत अहमर उनकी दरूद की किताब लिखी है, उसी में लिखा है रूह जसदिल कौनैन। फरमाते हैं ये दोनों जहां की रूह है। बेशक, बेशक। समझते हैं ना? हमारे जिस्मों के अंदर क्या है? रूह। जब रूह है तो हम जिंदा है, जब रूह नहीं तो हम मुर्दा है। अब रूह की अहमियत क्या है? जिंदगी। तो गौसे आज़म फरमाते रूह ही जसदिल कौनैन, दोनों जहां की रूह मुस्तफा है। अब और गहराई में गए, सिर्फ रूह नहीं कहा, सुनिए, फरमाया हुआ ऐन हयात दारैन। सिर्फ रूह नहीं, गौसे आज़म फरमाते जो दोनों जहां की जिंदगी है, उस जिंदगी की जिंदगी मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हुजूर सिर्फ रूह नहीं, हुजूर दोनों जहां की जिंदगी नहीं, बल्कि जिंदगी की जिंदगी है। जिंदगी की जिंदगी है, जिसको हम जाने जाना कहते हैं। इसीलिए हुजूर को जाने जाना कहते हैं, इन्हें जानू की जान। मुस्तफा जान नहीं है, जानू की जान। जरा प्यार से जानू की जान है। हाय हाय। अब बताइए, जानू की जान, यानी जितनी जाने हैं उनकी जान मुस्तफा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गौसे पाक फरमा रहे हैं, आज से 1000 साल पहले फरमा। बेशक। जब हुजूर जान नहीं है, जानू की जान है, इसीलिए मेरे आका ने फरमाया तब तक तुम्हारा ईमान ही नहीं है जब तक मैं जानू से भी ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। क्योंकि मैं तुम्हारी जान नहीं, बल्कि तुम्हारी जानू की भी जान। अब जवाब दीजिए, हमारी जाने हमें कितनी प्यारी है? हमारी जाने हमें कितनी प्यारी है? बहुत प्यारी है। जान है तो जान है। जान की हिफाजत करना हम बहुत अहम जिम्मेदारी समझते हैं।
जान सही तो सब सही, क्योंकि हम समझते हैं कि जान की कितनी अहमियत है, लेकिन नबी फरमाते मैं जान नहीं, मैं जानू की जान। अब बताइए, इसीलिए हुजूर ने फरमाया जहान तुम्हारी जान से है, लेकिन तुम्हारी जान मेरी वजह से है। इसीलिए सब चीजों से तुम्हें प्यार अपनी जान से है, लेकिन जान से ज्यादा प्यार मुस्तफा से होना चाहिए, क्योंकि मुस्तफा जान नहीं बल्कि जान की भी जान है। जरा प्यार से दीवानगी के साथ बोलिए, जिंदा दिली का सबूत दीजिए, बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हयात नबी हयात चोना, या हयात नबी हयात चो उम्मत बाई से नजात चो न सल्लल्लाहु रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, या नबी पर्द थोद तुलियो हजरो ये जानवंद होई अंबरीन मोये सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत फरमाया करूं तेरे नाम पे ये जान फिदा, करूं तेरे नाम पे ये जान फिदा, बस एक जान नहीं दो जहां फिदा। क्या बात है, करूं तेरे, करूं मेरे आका, करूं तेरे नाम पे ये जान फिदा, बस एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह, जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मोहब्बतों के साथ जरा या रसूल अल्लाह कह, करूं क्या करोड़ों, जान नहीं, सिर्फ जान नहीं दो जहां फिदा करो। फिर दो जहां भी फिदा करने के बाद मेरा जी नहीं भरा, क्या करो, अगर करोड़ा जहान भी होते तो भी तुम पर कुर्बान कर लेता। ये है मोहब्बत, क्या बात, ये है इश्क का तकाज़ा, कुर्बान। लेकिन अगर इजाजत हो तो कश्मीरी में दो शब्द अगर आप सुनना चाहते हैं मोहब्बत से ज़ुबान लगा दीजिए। कुर्बान चलगिन पाई नाज़न में जवानी, जब हुजूर हमारी जानों की भी जान है तो जान उन्हीं पर कुर्बान करनी चाहिए, उन्हीं पर कुर्बान करनी चाहिए। यही हमें अबू बकर सिद्दीक ने गार में सिखाया, यही बात हमें अबू बकर सिद्दीक ने गार में सिखाया। तवज्जो है, जब जान हुजूर की वजह से है, जब हमारी जान हम मुस्तफा नहीं बल्कि जानू की जान है, तो ये जाने हुजूर पे कुर्बान करनी चाहिए, हुजूर के नाम पे कुर्बान करनी चाहिए। यही बात हमें गार में यारे गार ने सिखाई। प्यार से आवाज आए, यही बात हमें गार में यारे गार ने सिखाई। जब हिजरत की रात आई, मेरे मुस्तफा कहीं नहीं गए, सीधे अबू बकर के दरवाजे पर गए। अल्लाह अकबर, अबू बकर निकलना है, हुजूर निकल,
ये नहीं कहा मेरी बेटियां हैं, ये नहीं कहा मैं बेटियों का क्या करूंगा, मैं बच्चों का क्या करूंगा, मैं औलाद का क्या करूंगा, आपके साथ जाऊंगा, इनको यहाँ छोड़ करके क्या करेंगे, दुश्मन है, कुफार है, मारेंगे, पीटेंगे, लूटेंगे। जब हुजूर ने कहा निकलना है तो अबू बकर ने मुड़ कर भी नहीं देखा घर की तरफ। जरा प्यार से नहीं बोल रहे आप, दीवानगी का सबूत दे दीजिए। मुड़कर की भी नहीं देखा, पीछे नहीं देखा कि हुजूर बच्चों का क्या बनेगा। का परवाने को चराग, परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। दावाए ईमानी तो हमारा बहुत है, दावाए मोहब्बत तो हमारा बहुत है, लेकिन मोहब्बत के तराजू पे क्या हम उतरते भी है कि नहीं, बड़ी मुश्किल बात है। माफ करना, बुरा ना मानना, बहुत मुश्किल बात है। जबान तो हम बहुत चलाते हैं, लेकिन हुजूर के लिए हम एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जहां हम हुजूर के लिए बढ़ाने के लिए कहते हैं, वहां हमारे जवान पीछे भाग। और दावा हमारा मुसलमानी का है, दावा हमारा ईमान का है, दावा हमारा गुलामी रसूल का है, हमारा कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये दावा हमारा। नौजवान बुरा ना माने, मैं नसीहत के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ। दावा हमारा है कि नबी का दामन नहीं छोड़। लेकिन मेरी मौजबाना गुजारिश है अपने जवानों से, ये नारा लगाने वाले पहले सोचे क्या हमारे हाथ में हुजूर का दामन है भी कि नहीं है। जिनके हाथ में हुजूर का दामन होगा उनको कोई नहीं खरीदता। सुभान अल्लाह। उनके वजूद पर किसी का रंग नहीं चढ़ता है। जरा समझे बात को, प्यार से सुभान अल्लाह कह दे। मेरी बात आप समझ रहे हैं, अल्लाह करे समझ में आ जाए, बिलखुसूस मेरे नौजवानों को समझ आ जाए। जिन्होंने हुजूर का हाथ थामा होगा, हुजूर का दामन जिन्होंने थामा होगा, ये मुमकिन ही नहीं कि उनको कोई खोटे में खरीद सकता है। क्या बात है। यह मुमकिन ही नहीं कि वो हवा की एक झोंक से इधर से उधर चला जाए। जिनको मुस्तफा ने अपने दामन में छुपा लिया होगा, यह मुमकिन ही नहीं कि उनके वजूद पर किसी का रंग चढ़ सकेगा। जिन पर रंगे मुस्तफा चढ़ गया होगा, नहीं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। मेरे आका तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया है। अनमोल के माने अब किसी की मजाल नहीं कि इसकी कीमत लगा सकता। अब किसी की मजाल नहीं दुनिया में कि सच्चे गुलाम रसूल को खरीद सकेगा, क्योंकि मुस्तफा के दरवाजे पे सौदा हो चुका है। सुभान अल्लाह। इसीलिए मैंने कहा नारा लगाने से पहले सोच लेना, क्या हमने हुजूर का दामन भी थामा कि नहीं थामा। अब ये आप खुद समझ जाएंगे, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मेरी घड़ी मुझे इजाजत नहीं दे रही है तफसील में जाने का। खुद समझ जाएंगे। जो मुस्तफा का दामन जिसने थामा होगा, क्या वो बेनमाजी हो सकता है? कभी हुजूर ने नमाज छोड़ी? नहीं बोल रहे आप, बुरा मत मानिए, मैं नसीहत कर रहा हूँ। इसके बगैर कोई चारा नहीं मुसलमानों के लिए, यही बस एक रास्ता है। अपने आप को मुसलमान भी कहेंगे और नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, अपने आप को मुसलमान भी कहें और शरीयत मुस्तफा भी अपनाएंगे, अपने आप को मुसलमान भी कहेंगे और हमारे घरों में गैरों के तरीके, रस्म रिवाज, बुराई, दहेज, डोल, बाजे, ताश, न जाने क्या क्या बाबा। अपने आप को मुसलमान कहेंगे, हुजूर के दामन के साथ जुड़े हैं, शराब पी के गंदी नालियों में पड़ेंगे, नशा करके हमारे जवान अपनी शनाख्त भी खत्म हो जाए। शर्म की बात है मुसलमानों के लिए जो शराब पीने वाले होंगे, शर्म की बात है मुसलमानों के लिए जो नशा करके अपनी जिंदगी और अपनी नस्लों को तबाह कर रहे हैं। मुसलमान अपने आप को आओ मेरे जवानों, इन प्रोग्रामों का यही एक मकसद है कि तुम्हें रसूलुल्लाह से जोड़ दिया जाएगा।
इन मजलिसों का वही ऐसी मकसद है, तुम्हें इस बुरी लतपत और जलालत और दलालत और गुमराही और बेरारवी से निकाल करके इंसानी ईमानी आशिकाना रसूल की जिंदगी गुजारने का तरीका सिखा दिया जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि तैयबा से मंगाई जाती है। हाय हाय, जरा प्यार से नहीं बोल रहे उधर वाले, सुनो आप जिंदा दिली के साथ कह दीजिए ना, अल्लाह का जिक्र है ये, अल्लाह कबूल फरमाए, और दीवानगी के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। तैयबा से मंगाई जाती है, तैयबा से मदीना से है, तैयबा से भुला मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की सुभान अल्लाह। माई खाने होते हैं ना, ये दुनिया के माई खाने नहीं है, ये इश्क रसूल के माई खानों की बात हो रही है। ये बात है, नशों के मैखानों की बात नहीं हो रही है, ये उस मैखाने की बात होती है जहाँ से अबू बकर ने पिया है। सुभान अल्लाह। जरा प्यार से मोहब्बत से नहीं बोल रहे हैं। जहाँ से फारूक आज़म ने पिया है, सुभान अल्लाह। जहाँ से सैयदना उस्मान गनी ने पिया है, जहाँ से हजरत बिलाल हबशी ने पिया है, जहाँ से मौला अली ने पिया है। प्यार से नहीं बोल रहे हैं, दीवानगी का सबूत दीजिए। जहाँ से हजरत सलमान फारसी ने पिया है। ये वो बेशक अल्लाह करे हमें इस मैखाने से एक कतरा अता फरमाए। तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने मदीना। तौहीद की मई। आप अगर पीना चाहते हैं तो बुजुर्गों से जुड़े रहो, बाशारा बुजुर्गों से जुड़ा रहो, गैर शरई काम करने वाले नहीं। बेशक गैर शरई काम करने वाले पीरों से नहीं। माफ करना, वहाँ शैतान का रास्ता तो मिल सकता है, रहमान का नहीं मिल सकता है। हक बात है। रहमान का रास्ता मुस्तफा से मिलता है, मुस्तफा की शरीयत से मिलती है, मुस्तफा की सुन्नतों से मिलती है, आका करीम के दिए हुए तरीकों पर चलने से मिलती है, वहां से मैं मिलती है, पाकीज़ा मैं। अगर पीना चाहते हो तो सुन्नी सही उल अकीदा और बाशरा उलमा और बुजुर्गों से जुड़े रहो। सुभान अल्लाह। नाराज ना हो जाए पीर। ये सुन्नियत यही है, सुन्नियत यही है। भंगी पीना, चरस पीना सुन्नियत नहीं है। ठीक है, नमाज छोड़ करके अपने आप को पीर कहना सुन्नियत नहीं। समझ रहे क्या बात? गैर शरई काम करना फिर अपने आप को सुन्नी पीर कहना सुन्नियत नहीं है। सुन्नी सुन्नत से है, सुन्नी सुन्नत से है। जो हुजूर की सुन्नत अपनाए वही सुन्नी होता है। सुन्नत नहीं अपने आप को सुन्नी पीर कहेगा, और कभी नहीं हो सकता। मैंने कर रहे हैं, शैतान से तो मिला सकता है, रहमान से नहीं मिला सकता। तैयबा से मंगाई। अब भी पीना चाहेंगे, मोहब्बतों के साथ कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह आपको, और अपने सीनों को खोलना पड़ेगा, दिल से कहना पड़ेगा। मैं दुआ करूंगा बड़ी मजलिस है, मौला सबके सीनों में इश्क रसूल का जाम अता फरमा, प्यारे सहाबा के सदके, खुलफाए राशिदीन के सदके।
मौला अली के साथ मोहब्बतों से तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। हाय हाय तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की तौहीद की मई प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। इंशाअल्लाह। अब फरमाइशी तो बहुत है नातों की वगैरह, लेकिन उतना मुझे वो घड़ी टाइम नहीं, इजाजत नहीं दे रहे। मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में। तो मुझे याद आ गए हैं बाइज़ बुस्तामी रज़ी अल्लाह अन्हु, एक मुख्तसर सा वाक़या सुन लीजिए। सुभान अल्लाह। क्या है? बाइज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बस्ती में एक बदकार औरत आ गई। उसने वहां डेरा डाला और बदकार जवानों को लुभाने लगी, उनसे पैसे बटोर करके उनके साथ गलत काम करने लगी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब क्या हुआ, बात फैल गई। फैलते फैलते मारदार लोग उधर खींचने लगे। बाइज़ बुस्तामी को किसी ने कहा, हुजूर आपके शहर में ये हो रहा है, आपके ऐसा हो रहा। उसने कहा अच्छा वहां क्या हो रहा? कहा लोग पैसे देते हैं, गलत काम करके निकल जाते हैं, रातों दिन यही सिलसिला चल रहा है। अल्लाह बोली भाई इतनी बड़ी शख्सियत, उनको जलाल आ गया। चले गए मुसल्ला लेकर, जरा प्यार से सुभान अल्लाह। चले गए मुसल्ला लेकर के, जाए नमाज उठा करके गए और उसी के दरवाजे के बाहर छोड़ा। अल्लाह अकबर। बाइज़ बुस्तामी ने उसी बदकार औरत का जो मकान था, उसका जो बाहरी दरवाजा था, उस दरवाजे के पास मुसल्ला बिछा करके अल्लाह। अब वो जो आने वाले होते थे बदकार लुंडे लड़के, उनको तो रुकावट हो गई, आगे कोई पढ़ नहीं पा रहा। अब टाइम गुजर गया, जब काफी वर्षा काफी देर गई, कोई अंदर नहीं आया, तो वो औरत उसकी खादिमा लगी हुई थी। उसने कहा वो आज उधर कोई आता ही नहीं, जरा बाहर जाके देखो। बाहर गए तो उधर से हैरान हो गया, मोहतरमा यहाँ तो कोई फकीर मुसल्ले पे बैठा है, नमाज पढ़ रहा। कहा उस बंदे से कहो यहाँ नमाज मस्जिद नहीं है, मस्जिद में जाओ नमाज पढ़ने के लिए, यहाँ बदल और कोई काम होता है। ओ उसे पूछा फकीर इधर क्या कर रहे हो, यहाँ तो दूसरा काम हो रहा है। कहा क्या हो रहा? कहा यहाँ पैसे बढ़ करके अंदर जाना पड़ता है, औरत के साथ गलत करना पड़ता है। कहा किसके बदले? कहा पैसे। कहा मुझसे भी पैसे ले, कहा मुझे भी पैसे ले लो। सुभान अल्लाह। अच्छा आप? कहा ठीक है, कितना देना? कहा इतना देना रात का। उसने पैसे निकाल दिए, दे दिए। अंदर गया, अंदर जाके कहा औरत तू है वो पैसा लेकर के गलत काम कर दी? कहा हाँ। कहा आज वाली रात मैंने खरीदी है। वली ने कहा सुभान अल्लाह। फकीर ने कहा जरा प्यार से मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दो। आज वाली रात मैंने खरीदी। बताओ जो पैसा देकर के तुझे रात भर खरीदते हैं, जिस तरह वो कहते हैं वैसी करते हैं। बिल्कुल, रात भर तो मैं उनकी हो जाती हूँ, उनका पैसा उनकी मर्जी। का आज रात मेरी है, लिहाजा वादे के मुताबिक जो मैं कहूंगा वही करना पड़ेगा। हाय 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 अल्लाह अल्लाह। जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। मुझे जैसा हुक्म होगा, मुझे तो पैसों से लेना देना, वो तो हो गए। बताओ का वादे पर कारबंद रहना, मैं वादा खिलाफी नहीं मानता हूँ। का करना क्या है फकीर? का वादा पूरा करना, जैसा मैं कहूंगा वैसा। कहा का उठ वजू बना, का उठ वजू बना,
कहा वजू क्या होता? कहा मैं सिखाऊं। हाय हाय, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से आवाज आए, प्यार से बोलते रहिए। सुभान अल्लाह। उठ, आज रात तेरी है, मेरे इशारों पे चलना पड़ेगा। बस कहा ठीक है। वजू सिखाया, वजू बना के आई। क्या वलियों की शान होती है, क्या वलियों के किरदार होते हैं, क्या वलियों का काम होता है। का वजू बना, जी जना में वजू बना के आई। अब क्या करना है? भाई मुस्ताफ मैंने अपनी मुसल्ला बिछाई, अपनी मुसल्ला बिछा करके कहा चढ़, मुसल्ले पे चढ़। तुमने वादा किया है आज रात मेरे इशारों पे चलना है। कहा बिल्कुल सही, जैसा कहोगे वैसा करूंगी। उसको पता था शायद मुझे क्या करना है, जैसा कहेगी वैसा करूंगी। रात गुजरेगी, ये चला जाएगा तो मुझे अपना काम करना है। चलो आज की रात ऐसे गुजरे, सुभान अल्लाह। लेकिन उसको पता नहीं था किस फकीर से वास्ता पड़ा है। हाय हाय, जरा प्यार से बोलिए मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। ये जिस्म वाले नहीं होते, ये दिल वाले होते हैं। ये जिस्मों को इस्तेमाल नहीं करते, ये दिलों को इस्तेमाल करते हैं। ये जिस्मों को तब्दील नहीं कहते हैं, ये दिल वाले दिलों को चेंज करके अल्लाह से जोड़ देते हैं। यही दिल वाले कहते हैं उठ मुसल्ले पे चल। भाई मुस्तामी ने अपनी मुसल्ला बिछाई, उठ, अल्लाहु अकबर। हाय हाय, आप देखिए जहां अभी तक क्या हो रहा था और आज अल्लाह अकबर का नारा भी लग गया। सुभान अल्लाह अकबर की तकबीर की आवाज भी बुलंद हो गई। का अल्लाह अकबर। भाई मुस्तामी ने अल्लाह अकबर पढ़ा के नमाज शुरू करा दी। लेकिन पीछे बायज़ीद बुस्तामी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गए, रुजू किया और आंखों से आंसू बहाने लगा। अल्लाह अल्लाह, आंखों से आंसू बहाने लगा, अर्ज करने लगा मेरे मौला मैं चाहता हूँ ये जगह साफ हो, ये जिस्म पाकीज़ा हो, ये कमरे पाकीज़ा हो, यहाँ से गंदगी खत्म हो जाए, तेरा नूरान फैल जाए, तेरा नूर फैल जाए। अब वली का इरादा हो गया, जरा प्यार से। जब वली काम कराए खुद करना और है, वली का कराना और है। इसीलिए बुजुर्गों से जुड़े रहो, सालिहीन से जुड़े रहो, पाकीज़ा लोगों से जुड़े रहो। खुद करना और है, किसी का कराना और है। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह अन्हु के पीर सीरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह एक दिन रास्ते से निकल रहे थे, उधर से किसी ने शराब पी थी, वो शराबी था, शराब पी थी और गंदे नाली में पड़ गया था। लेकिन इनकी आदत होती है जब पढ़ते तो अल्लाह अल्लाह ऐसी आवाज निकालते रहते, उनको पता भी नहीं होता है। पढ़ा ऐसा ही कोई गंदा शराबी, उधर से अल्लाह का वली जुनैद बगदादी जो गौसे आज़म से पहले के पीर है सीरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो उधर से निकल गए। उसने देखा कि एक शराबी, उसका मुंह गंदा, उसका जिस्म गंदा, वो गंदी नाली में पड़ा है, बेहोशी के आलम में मेरे रब का नाम ले रहा है। उसको ये पसंद ना आया, उसको ये पसंद ना आया। कहा मेरे रब का नाम गंदे मुंह से ले रहा है। उसने उधर से निकाल दिया, उसका मुंह धुल लिया। आप तवज्जो से है, उसका मुंह धुल लिया। अब लेने दो नाम, गंदा मुंह था, अभी मेरे रब का नाम ले रहा था, चला गया। उधर से वो शराबी होश में आया, किसी ने कहा रे अजीब आदमी, तुमको पता है तेरा मुंह किसने साफ किया? कहा किसने? कहा सीरी सक्ती ने। सीरी सक्ती बड़े मशहूर फकीर थे, वली थे। अच्छा, सीरी सक्ती ने मेरा मुंह धुल लिया, अस्तगफिरुल्लाह। उधर ही तौबा कर ली। कहा अब इस मुंह से शराब नहीं पीऊंगा, अब इस मुंह से शराब नहीं पीऊंगा। चले गए। बायज़ीद बुस्तामी हज़रत शरीफ सक्ती रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब फजर का टाइम आया, फजर से पहले मेरी आदत थी मैं मस्जिद में तहज्जुद के लिए जाता था, लेकिन उनसे पहले कोई मस्जिद में
नहीं आता था, लेकिन आज मैं देखता हूँ कोने में कोई हाथ फैला के रो रहा है। मौला जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कि मुझसे पहले कोई बंदा मस्जिद में आया। ये कौन, जरा देख लूं तो सही। अंदर गया, नजदीक गया, देखा, आंखों से आंसू की लड़ी, हाथ फैलाए हुए वही शराबी दुआएं मांग रहा है। श्री शक्ति नजदीक गए, कहा अरे शराबी तू इधर क्या कर रहा है? कहा जनाब अब मैं शराबी नहीं हूँ। कहा जनाब अब मैं शराबी नहीं हूँ। कहा फिर क्या है? कहा अब मेरा मकाम इतना बढ़ गया, तेरे और तेरे रब के दरमियान जो राजो नियाज की बातें हो रही वो भी मैं जान गया। हाय हाय हाय, वो भी मैं जान गया। श्री शक्ति हैरान हो गए, इतनी जल्दी में इतना बड़ा मकाम। आप जरा झूम के सुभान अल्लाह बोले। इतनी जल्दी, हमें तो साल हा लग गए इस मकाम तक पहुंचने में। अल्लाह से राजो नियाज की बातें करने का दर्जा हमें साल हा साल बाद मिला। और ये तो दिन में मैंने इसका मुंह धुला, अभी इतनी देर इस मकाम पे कैसे पहुंच गया? अल्लाह ने कहा इसी तौबा कर ली, प्यार से नौजवानों मोहब्बतों के साथ सुभान अल्लाह, इसी तौबा कर ली, इसका दिल इतना पाकीज़ा हो गया, मुनव्वर हो गया, आईना बन गया, मेरे नूर के अनवार की लड़ी इसके दिल पर नाजिल होने लगी। और सुन भाई हजरत श्री शक्ति अर्ज करने लगे, मौला फिर भी ये मामला इतनी जल्दी क्या हो गया? अल्लाह ने कह दिया, ओ मेरे वली श्री शक्ति, जब तुमने इसका मुंह धुल लिया, आय हाय हाय, जरा प्यार से मोहब्बत से जरा, जब तुमने उसका मुंह धो लिया, मेरी गैरत को भी गवारा ना हुआ कि जिसका मुंह मेरा वली धुले दोबारा इस मुंह में शराब जाए। है मेरे श्री शक्ति, तुमने मुंह धुल लिया, मैंने अपने नूर से इसका सीना और दिल साफ कर लिया है। सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो बायज़ीद बुस्तामी ने उस औरत को क्या कहा? तवज्जो है कि बोल रहे? क्या कहा? मुसल्ले पे जवाब तो सबसे पहले क्या कराया? जरा प्यार से नहीं बोल रहे। हाँ, माफ करना, पीर ऐसे हो जो मरीदों को वुजू बनाए, वुजू बनवाए, वो पीर हो, वो रहबर हो, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, वो रहबर हो। ये मस्जिद के लिए है। जरा मोहब्बत से आप जेबों में हाथ डालिए, मस्जिद के लिए चंदा हो रहा है, दिल खोल लीजिए, दिल, क्योंकि अल्लाह का घर तामीर हो रहा है माशाअल्लाह। जहाँ अल्लाह का जिक्र हो, मेरे नबी ने फरमाया क़यामत जब आएगी, बेटा ये रुको, अभी मदरसे का इसको रहने दो अभी 2 मिनट। अल्लाह ने फरमाया जब क़यामत आएगी सारी मस्जिदों को इकट्ठा किया जाएगा, लेकिन मस्जिद सुन्नी हो, ये याद रखना चाहिए। सारी मस्जिदों से मुराद सारी सुन्नी मस्जिद है। जहाँ हुजूर ही की अजमत घटाई जाएगी तो वो मस्जिद थोड़ी होती है। सारी सुन्नी मस्जिदों को इकट्ठा किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा मस्जिदों जन्नत में जाओ, सबके लिए फना है, मस्जिदों के लिए फना नहीं है। मस्जिदों जन्नत में जाओ। मस्जिदें अर्ज करेंगी मौला हम खुद नहीं बनी है, मोहब्बत वालों ने हमें बनाया है, माल वालों ने हमें बनाया है, सखावत करने वालों ने हमें बनाया है। अल्लाह फरमाएगा आप तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? अर्ज करेंगी मौला जब तक वो मस्जिद बना, बैठो बैठो,
जब तक वो माल देने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे तो हम क्या करने जाएंगे। अल्लाह फरमा गया जाओ मस्जिदों, जिन्होंने तुम्हें मोहब्बतों से बनाया है उनको पकड़ करके अपने साथ जन्नत में ले जाओ। हुजूर की हदीस है, जरा प्यार से मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिहाजा ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम तरफ ले जा रहा हूँ। इसके बाद आपको पता है एक मदरसा यहाँ पे तहरीक सऊदुल औलिया जम्मू कश्मीर के एहतमाम से मदरसा कंजुल ईमान अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी तरफ मैं इसके बाद 2 मिनट दे दूंगा। जरा मोहब्बत से मेरी तरफ मुतवज्जह रखिए, तवज्जो हो जाइए। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, भाई बुस्तामी ने कहा पहले वजू बनाओ। तो माफ करना, बुरा ना मानना, पीर उसको बनाना जो तुम्हें गंदगी से धुले, जो तुम्हें वजू बनाना सिखाए, जो तुम्हारा दिल साफ करे हसद से, बुग़्ज़ से, किब्र से, रिया से, अदावत से, इन चीजों से दिल को पाक करे और जिस्म को रसूलुल्लाह के वजू से पाक करे और तुम्हारी पेशानियों को सजदे की तड़प पैदा करे, वो पीर होता है। ऐसा ना हो कि वो पीर साहब एक था गया था, किसी ने बुलाया था घर पे खत्म शरीफ के लिए। खत्म तो बहुत पढ़ते हैं ना, माफ करना, पढ़ो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, खत्म पढ़ना कोई गुनाह नहीं, अच्छा काम है, लेकिन साल भर सिर्फ खत्म पर ही नहीं रखना है। खत्म ठीक है, मुस्तहब काम है, सवाब का काम है, कलिमात पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, जिक्र अज़कार दुरूद व सलाम पढ़ के फैज़ व बरकत हासिल करते हैं, लेकिन बुरा न मानना इन चीजों से फर्ज नमाज और ज़कात माफ नहीं हो जाएगी। फर्ज है, सुन्नत सुन्नत है, वाजिब वाजिब है, मुस्तहब काम। लेकिन अलमिया ये है, मुस्तहबात को हम बड़े पाबंदी के साथ करते हैं। अगर साल में घर में खत्म नहीं पड़ा तो कहते हैं इस साल मामला ठीक नहीं चल रहा है, बरकत नहीं हुई, मामला बिगड़ गया, क्या हो गया, नमाज नहीं है ना, खत्म नहीं पड़ा। मैंने कहा फर्ज पढ़ पहले, फिर खत्म की कबूलियत है। मेरे आका ने फरमाया जिसके जिम्मे फर्ज होंगे नफल नमाज कबूल नहीं होगी उसकी, जिसके जिम्मे फर्ज बाकी होंगे उसकी नफल भी कबूल नहीं होगी। मुस्तहब तो खिलाफे औला और मुस्तहब तो औला काम तो बात की बात है, उसकी नफल नमाज भी कबूल नहीं होगी जिसके जिम्मे फर्ज होगा। जिसके जिम्मे ज़कात फर्ज बाकी है, औशिर बाकी है, वो नहीं देता है। कुर्बानी आ गई, वाजिब है, हर मोमिन पर कुर्बानी वाजिब, नहीं करेंगे। खत्म के लिए 2-3 बेड होने चाहिए, शादी के लिए तो 5-10 होने ही चाहिए, लेकिन कुर्बानी के लिए एक भी नहीं कर पाते। मेरे आका ने फरमाया जिस पर कुर्बानी फर्ज होगी वाजिब होगी, फिर कुर्बानी ना करे, मेरे ईदगाह के करीब ना आए, यहूदी मरे या नसरानी मरे। बुरा न मानना, मैं खत्मात के मुखालिफ नहीं, लेकिन मेरी बहुत अलमिया इस बात पर है, तकलीफ दे बात है। हम सुन्नी लोग सिर्फ ये समझते साल में एक खत्म पड़ा नमाज माफ हो गई, अब जन्नत की सर्टिफिकेट मिल गई। बुरा न मानना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो पीर साहब आए थे किसी के घर, वो बेचारा ठीक था, उसने कहा वुज़ू बनाओ, सब लोग तौबा करो, करवाया। अब 1 साल गया, साल भर, उसके बाद वो फिर गया, वो मालिक कहा जनाब पीर साहब खत्म पढ़ना, कहा पढ़े। गया उसके घर, कहा जाओ उठो तौबा करने के लिए, तो वुज़ू बनाओ। कहा जनाब क्यों सा वुज़ू करना है? कहा वुज़ू नहीं करनी है, क्या करना है? कहा पिछले साल तो वुज़ू कराया ना तुमने। कहा पिछले साल तो कराया तुमने। उस बंदे ने उसी दिन वुज़ू किया था, साल भर किया ही नहीं फिर वुज़ू के भी। मेहरबानी करो, अपने आप को बर्बाद मत करो।
खत्म पढ़ो, ठीक है, अच्छी बात है, खैरात करो, सदके करो, अच्छी बात है। पंजगाना नमाजी बनो, पहले खुद भी बच्चों को भी नमाजी बना दो। ये जो बर्बादियां फैल रही है, तबाहियां मच रही है, वजह यही है हम अल्लाह रसूल से कट रहे हैं। जो 5 मरतबा दिन में अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकेगा वो बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगी उसकी नस्लें। माँ बाप नमाजी बनाओ, अपने बच्चों को भी नमाजी बना दो। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं जो नमाज की हिफाजत ना करे कभी उसको कर्ज न देना, क्योंकि उसने अल्लाह की अमानत की खयानत की, तुम्हारी अमानत की हिफाजत क्या करेगा। शेखुल आलम ने फरमाया सुबह फुलतई रात गया अज गवरो दो राधा दी सन्नत फर कर मालिक आदा जन्नत असनी नहीं नादा दी। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह उन पीरों से जुड़ेंगे जो हमें नमाजी बनाएंगे, जो हमारे बच्चों को दीन के साथ जोड़ेंगे। करिए कोशिश इंशाअल्लाह रहमान, और जो हमारे अकीदे की हिफाजत भी करेंगे। सिर्फ नमाज नहीं चलेगी, ये भी बुरा न मानना कि बहुत सारे पीर आई नक्शबंदी बने हैं, नमाजी तो बनाते हैं लेकिन बदअकीदा भी बनाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के कदम उठाना है। पीर परखना है, देखना है, अकीदा भी देखना है, किरदार भी देखना है। अल्लाह करे हमें बाइज़ी बुस्तामी जैसा पीर मिले, आमीन। क्या क्या उठ मुसल्ले पे खड़े हुए, उसको मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, हाथ बांधा उसने, पीछे से बाइज़ी बुस्तामी रोने लगे। अब ये होती है दोस्ताने खुदा की शान। हम भी अपने बच्चों के लिए रोते हैं, लेकिन इसलिए रोते हैं कि नीट में सिलेक्शन नहीं हो गई, केस में सिलेक्शन नहीं हो गई, आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो गई, असिस्टेंट ऑफिसर का एग्जाम देना था, गिर गया, सिलेक्शन नहीं हो गई। मैं कह रहा हूं मेरे बुजुर्गों, जवानों, माओ, बहनों, इन चीजों पे रोना बाद में है, पहले इस पर रो जाओ कि तेरा बेटा बेनमाजी हो गया है। पहले इस पे रो, तेरी बेटी नंगी हो रही है, तेरी इस्लाम की शनाख्त खत्म हो रही है, तेरा खानदान मुस्तफा से कट रहा है, चंद दिन की जिंदगी रह गई, तुझे कब्र के अजाब में मुब्तला होना है। तू बहुत रोएगा कब्र में, तू जहन्नम में जाके रोएगा, फिर पता चलेगा मुझे किस पे रोना था। मैं नीट के मुखालिफ नहीं, मैं आईएएस केस करने के मुखालिफ नहीं, लेकिन तहरीक सौतुल औलिया ये चाहती है हमारा नीट कोई करे, केस करे, आईएएस करे। ये जब दीनदार बनेगा तो रिश्वतखोर नहीं बनेगा, बेशक बेशक, ये कातिल नहीं बनेगा। इसके हाथ में जो कलम चलेगा वो मुस्तफा के हुक्म के मुताबिक चलेगा। ये लोगों का खैर ख्वाह बनेगा, जरा प्यार से सुभान अल्लाह बोलिए। लोगों का हमदर्द बनेगा, ये मुस्तफा की उस हदीस का अमली नमूना बनेगा जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया खैरुकुम मन यनफउन नास, तुम में से वो बेहतर है जो लोगों को फायदा पहुंचाता है। आज हम सिर्फ देखते हैं लोगों से हमें कैसा फायदा मिले, लोगों का नहीं सोचते हैं। माफ करना, बुरा ना मानना। आज हम क्या करते हैं, ये देखते हैं लोगों से क्या मिलेगा, फायदा। लोगों को फायदा देने की हम नहीं सोचते हैं। डॉक्टर लोग मेरा बुरा ना माने, बड़ा बेहतरीन और मोहतरम रेस्पेक्टेबल शोबा है, लेकिन इतना गिरा दिया गया, इतना गिरा दिया गया। लोगों को जमीनें भी बेचनी पड़ती है, लेकिन दवा से कोई फर्क भी नहीं होता है।
जहां 1000 से काम चलता वहां 10,000 में उसके चिट्ठी, उसका फीस, उसकी क्या बोलते हैं दवाई, जो अननेसेसरी जिन टेस्टों की जरूरत नहीं होती करो फलानी टेस्ट। क्योंकि कंपनियों ने भी डॉक्टरों को खरीदा है, लेबोरेटरियों ने भी खरीदा है, मेडिकल वालों ने भी खरीदा है। अब वो इंसानियत के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैंने वहां कह दिया अल्लाह चाहता मेरे बंदे इंसानी जिंदगी गुजारे, और वो इंसानी जिंदगी मुस्तफा के कदमों से जुड़े बगैर नहीं हो सकती है। अल्लाह करे हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। बात खत्म कर रहा हूं, जरा प्यार से सुभान अल्लाह कह दिएगा। तो बाइज़ बुस्तामी ने कहा मौला ये होते हैं मोहब्बत वाले, ये होते कौम के हमदर्द। हमारे वालिदैन हमारे लिए दुनिया के लिए रो रहे हैं, लेकिन अल्लाह के वली कौम के लिए रोते हैं। इसलिए नहीं कि इनका रोटी कपड़ा मकान नहीं है, इसलिए रोते हैं कि इनका ईमान सलामत रहना चाहिए। अल्लाह ये शराबी न ये बने, ये बदकार न बने, ये जहन्नम में न जले, ये कब्र के अजाब में मुब्तला न हो जाए। आरज़ी जिंदगी खत्म होने वाली है, आगे बहुत लंबा ना खत्म होने वाला सफर शुरू होने वाला है। अल्लाह के महबूब उसकी सोचते हैं लोगों के, वही हमदर्द है। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा यतीम वो नहीं है जिसका माँ बाप नहीं। हमारे आम फहम में शरीयत वगैरह इसी में कहते तो यतीम वही है, लेकिन बुजुर्गों ने बड़ी प्यारी बात फरमाई यतीम वो नहीं है जिसका बाप नहीं। का फिर कम यतीम आपकी नजर में कोई यतीम हो गया, बाप मर गया, 4 दिन बच्चा गमगीन रहता है, 5वें दिन चौथे दिन चहलम करके मौलियों को बुला करके फातिहा करा करके 5वें दिन वही बुरे काम करना शुरू कर देता है। तवज्जा मेरी तरफ मोहब्बतों से। 5वें दिन वही काम, नहीं बदलता है बच्चा। उस दिन तो सर भी फोड़ देता है, माँ बाप मर गया। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन घर में चहलीम होता है, खत्म, खाना पकाया खिलाया सब खत्म। 5वें दिन वो न नमाज पढ़ता है न कुछ करता है, फिर बुरे कामों में। फिर कौन सा यतीम हो जाता है। चला यतीम हो गया, तकलीफ हो गई, उसका जो सरपरस्त था वो निकल गया दुनिया से, उसकी परवरिश कौन करेगा, वो भी हो जाता है। 10 दिन 20 दिन 40 साल 50 साल वो भी जाए रहेगा, मरेगा। लेकिन बुजुर्गों ने कहा यतीम वो है जिसका बाप हो लेकिन बच्चे की सही तरबियत नहीं करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? यतीम वो है जिसका बाप जिंदा है लेकिन बच्चों की सही तरबियत नहीं करेगा, नमाजी नहीं बनाएगा, दीनदार नहीं बनाएगा, अच्छा इंसान नहीं बनाएगा। असल यतीम वही बच्चे, क्योंकि ये कयामत के लिए यतीम हो गए। दुनिया में 40 साल रहे, 50 साल रहे, लेकिन कयामत का एक ही दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर है। उसको वहां की तकलीफ होगी, अब बताइए वो कितनी लंबी होगी। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा यतीम नहीं है जो दुनिया में यतीम हो गया, असल यतीम वो है जो आखिरत के लिए यतीम हो गया। तो लोगों में अर्ज कर रहा था बाइज़ बुस्तामी की फिक्र देखो क्या है। काट वजू बना, मुसल्ले पे चढ़ाया, अल्लाहु अकबर। पीछे से बाइज़ बुस्तामी रोने लगे। कमाला, मैं चाहता हूं कि ये बदल जाए, ये तुझसे जुड़ जाए, ये तेरे हबीब से जुड़ जाए, ये फातिमा ज़हरा के हया वाले लिबास में पर्दा हो जाओ। पीछे से जो ही दुआएं मांगी, औरत सजदे में चली तो रोने लगी, चिल्लाने लगी, और खड़े होके बाइज़ बुस्तामी से कहने लगी जनाब मैं बदल गई, मेरा दिल बदल गया। ये जो बुराई मैं कर रही थी इसकी नफरत मेरे दिल में आ गई। बस आज के बाद मैं ये बुरा काम नहीं करूंगी। ओ बेटी क्या करोगी?
हाय हाय हाय। अब देखो फर्क क्या है, कुछ लोग पैसा दे करके जहन्नम खरीदते हैं, कुछ लोग पैसा दे के जन्नत की तरफ खुद भी जाते हैं और लोगों को भी जन्नत में ले जाते हैं। कहा बस हुजूर तौबा करा दीजिए, अपने साथ जन्नत में ले जाइए। मेरी गुजारिश है अपने रसूल से जुड़े रहो। अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे मेरे रसूल से जुड़े रहे, यही इनकी हकीकी जिंदगी है।